We are very happy the way it went, the negotiation, the tariff negotiation. I think it's 20%? 20%, yes. So still high. It's not as high as we were worried about. So India got much higher. Much higher. So I was even saying that probably very soon Indian industries will come and set up their industries in Bangladesh because it's so much cheaper here to produce and sell. So this becomes an attractive place for production. जिस बांग्लादेश को दुनिया रेडीमेड गारमेंट का हब मानती थी, आज उसी बांग्लादेश की टेक्सटाइल और स्पिनिंग इंडस्ट्री पूरी तरह ठप होने की कगार पर है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि बांग्लादेश टेक्सटाइल्स मिल्स एसोसिएशन कि बांग्लादेश का देखा जा रहा है कि 1 फरवरी से जो किंग समझा जाता था टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, उसकी सारी इंडस्ट्री बंद होने लगी है। क्या आपको लगता है कि ये इंडिया की जो बेहतरीन इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी है, क्योंकि वो इंडिया से अब धागा इंपोर्ट तो बांग्लादेश की हम मदद करते थे। बांग्लादेश के लिए हमने लाइन ऑफ क्रेडिट खोला हुआ था। बांग्लादेश की जो आज इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें भारत का बहुत बड़ा योगदान है। उनकी जो आप देखती हैं ये जो पूरा का पूरा उनका टेक्सटाइल का जो डिपार्टमेंट है उसमें भारत ने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है। भारत के लोगों की फैक्ट्रियां लगी हुई मुमकिन नहीं, ठीक है, तो उन्हें अपनी जो नीड्स हैं वो बाहर से पूरी करनी पड़ेगी। तो आपको लगता है कि अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये देखने का ख्वाब छोड़ दें कि अब हम भी वापस उस लेवल पे, उस पोजीशन पे जा सकते हैं, बल्कि एग्रीकल्चर की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, आपको लगता है? नहीं, ये दोनों अलग अलग टॉपिक्स हैं। आई थिंक अगर आप ये कहें कि टेक्सटाइल में हम बैकफुट पे आ रहे हैं, बैकफुट पे नहीं आ सकते, इसके नेमल बदल भी हैं। आप सिंथेटिक फाइबर की तरफ आ रहे हैं। अगर आपको बांस का धागा नहीं मिलता तो आप मेरे जानने वाले लोग हैं जिन्होंने बांग्लादेश ढाका में उनकी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। बांग्लादेश की काफ़ी हेल्प की भारत ने। बांग्लादेश अगर वो इकोनॉमिकली ग्रो कर सका इसलिए कि भारत ने उनको ग्रो होने दिया, इसलिए कि भारत ने उनके कंट्री के अगेंस्ट में कोई इस तरीके की डिस्ट्रक्टिव एक्शन नहीं लिया जो पाकिस्तान देखने को मिलता है। दोस्तों, बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस ने जब ट्रंप ने भारत पर 50% का टैरिफ लगाया था तो यह मीडिया के सामने आकर बहुत खुश हो रहा था। इसका कहना था कि भारत तो अब बर्बाद हो गया, भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री अमेरिका में अब पनप नहीं पाएगी और हम ही टेक्सटाइल के राजा बनेंगे। यह अहंकार था उसके मन में जो कि दुनिया के सामने बोल रहा था, क्योंकि इन पर 19 से 20% के टैरिफ लगे थे, हम पर 50% के लगे हैं। पर आज क्या हुआ है, यही करमाइन को ले डूबा है और खबर है कि बांग्लादेश में टेक्सटाइल की त्राही आ चुकी है और 1 फरवरी 2026 से बांग्लादेश की सारी टेक्सटाइल मिल अनिश्चित काल के लिए बंद होने वाली हैं। और इस सब के पीछे वजह है कि भारत की तरफ से जो यान का इंपोर्ट होता था, यानी कपड़ा बनाने वाले धागे का इंपोर्ट, वो बांग्लादेश ने किया था बंद। उसके कारण से इनके पूरे कारखाने ही बंद हो गए हैं और जब माल बनेगा नहीं तो दुनिया को बेचोगे क्या और कमाओगे क्या। अलार्म है। जिस बांग्लादेश को दुनिया रेडीमेड गारमेंट का हब मानती थी, आज उसी बांग्लादेश की टेक्सटाइल और स्पिनिंग इंडस्ट्री पूरी तरह ठप होने की कगार पर है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि बांग्लादेश टेक्सटाइल्स मिल्स एसोसिएशन खुद कह रही है कि 1 फरवरी से देश की लगभग सारी स्पिनिंग मिल्स अनिश्चित समय के लिए बंद कर दी जाएंगी। और सबसे चौंकाने वाली बात, इसके पीछे कहीं ना कहीं भारत की ताकत और रणनीतिक सबसे बड़ा फैक्टर बनकर उभरी है। पहले जरा बेसिक समझिए, बांग्लादेश की पूरी गारमेंट इंडस्ट्री 3 स्टेप में चलती है। पहला है कपास, दूसरा है यान यानी कि धागा और तीसरा है कपड़े। स्पिनिंग मिल्स ही वो जगह है जहां कपास से यान बनता है। कि बांग्लादेश का देखा जा रहा है कि 1 फरवरी से जो किंग समझा जाता था टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, उसकी सारी इंडस्ट्री बंद होने लगी है। क्या आपको लगता है कि ये इंडिया की जो बेहतरीन इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी है, क्योंकि वो इंडिया से अब धागा इंपोर्ट करना चाहते हैं बांग्लादेश के गारमेंट्स ओनर, हालात जो मर्जी हो, रिलेशनशिप जो मर्जी हो, इंडिया से चीज़ें जो है इम्पोर्ट करना चाहते हैं। तो आपको लगता है कि ये इंडिया की बेहतरीन इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी है जो कि अब किसी भी मुल्क को बगैर जंग के हिला के रख सकती है? देखिए जी, नो डाउट जो इंडिया है साउथ एशिया का बहुत बड़ा कंट्री है, सबसे बड़ी इकॉनमी उनकी है, सबसे ज़्यादा आबादी उनकी है और टेक्सटाइल के लिहाज से भी सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्टर्स हैं वो इंडिया में है। अब बांग्लादेश को देखें तो वो जो उनकी इकॉनमी है, इकॉनमी बेस करती है उनकी सारी की सारी टेक्सटाइल पे। जो इकॉनमी की बेस है वो टेक्सटाइल है। अब टेक्सटाइल अगर नुकसान करती है या टेक्सटाइल अगर डाउन जाती है तो ओवरऑल जो बांग्लादेशी इकॉनमी है वो डाउन जाएगी। अब ये है कि जो बांग्लादेश का धागा था वो अपना बनाते थे, प्रोड्यूस करते थे, लेकिन इंडिया ने ये किया कि सस्ता धागा देता था वो बांग्लादेश को, और बांग्लादेश का जो इंडस्ट्री थे वो बाई करते थे सस्ता धागा। अब ये हो रहा है कि जो बांग्लादेश है अपने टसल की वजह से इंडिया से वो अब धागे की जो इंपोर्ट है उसे कम कर रहा है।
हाँ। उस इंपोर्ट को कम करने की वजह से अब नुकसान ये है कि जो धागा सस्ता मिल रहा था अब वो धागा महंगा है, और जब आप ग्लोबल मार्केट देखते हो तो आपको कम्पीट करने के लिए एक प्राइसिंग का जो मार्जिन है वो रखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि उस प्राइसिंग का मार्जिन इतना ख़राब है आपको अगर वो अपना धागा यूज़ करते हैं जो कि बेसिकली महंगा है। अब जब आप उनका वही प्रोडक्ट महंगा प्रोडक्ट महंगे धागे से बना प्रोडक्ट जब आपका बाहर मार्केट में जाएगा महंगा, तो आप देखेंगे अच्छे से चल रही थी बांग्लादेश के साथ। नहीं, मेरी बांग्लादेश के साथ हमारी अच्छे से इसलिए चलती थी कि वी वर म्यूचुअली यूजफुल टू ईच अदर। तो बांग्लादेश की हम मदद करते थे, बांग्लादेश के लिए हमने लाइन ऑफ क्रेडिट खोला हुआ था। बांग्लादेश की जो आज इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें भारत का बहुत बड़ा योगदान है। उनकी जो आप देखती हैं ये जो पूरा का पूरा उनका टेक्सटाइल का जो डिपार्टमेंट है उसमें भारत ने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है। भारत के लोगों की फैक्ट्रियां लगी हुई है। मेरे जानने वाले लोग हैं जिन्होंने बांग्लादेश ढाका में उनकी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। बांग्लादेश की काफी हेल्प की भारत ने। बांग्लादेश अगर वो इकोनॉमिकली ग्रो कर सका इसलिए कि भारत ने उनको ग्रो होने दिया, इसलिए कि भारत ने उनके कंट्री के अगेंस्ट में कोई इस तरीके की डिस्ट्रक्टिव एक्शन नहीं लिया जो पाकिस्तान देखने को मिलता है पाकिस्तान करता है भारत में। तो इसलिए हमारा बहुत योगदान है पाकिस्तान के बांग्लादेश के डेवलपमेंट में, चाहे उनको पानी देना हो, चाहे उनको ज्यादा टेरिटरी देना हो। मतलब वी बॉट पीस फ्रॉम बांग्लादेश एट अ वेरी हैवी प्राइस। बट वही है, फिर आप भरोसा ही नहीं कर सकते हो जब आता है उसका कह लीजिए जुनून रिलीजन का, तो फिर वो कुछ देखते नहीं है। भारत का मुसलमान जो है उसकी ये प्रॉब्लम है, वो रिलीजन के दायरे से बाहर ही नहीं सोच पा रहा है। लेकिन तो मुझे नहीं लगता कि इसको आप ऐसे कह लीजिए कि उस समय रिश्ते नहीं खराब थे। उस रिश्ते कभी भी, आज भी बांग्लादेश के स्टेट के साथ हमारे रिश्ते खराब नहीं है। वो जो लोग थे इन एक्शंस को पहले हाईलाइट नहीं किया जाता था, अब बिल्कुल वेट किया जा रहा है बिकॉज बांग्लादेश में ये तो रिटेन है, इसको आप डिनाई कर दीजिएगा। 24% की पॉपुलेशन 1971 से घट के 6 से 7% आ गई है। दिस इज अलार्मिंग, दिस इज जेनोसाइड। कोई कुछ नहीं बोलता। नहीं, बिल्कुल इस तरफ देखने की जरूरत है। ये चीज तो खैर काफी पॉइंट्स ऐसे हैं जो हम कहना चाहिए एग्री कर सकते हैं। लेकिन फखर, क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश के साथ जो रिलेशन हमारे चल रहे हैं अचानक से अच्छे हो गए, क्या ये इसी तरीके से रहेंगे? और जो पहले हालात थे कि पहले बात ही नहीं होती थी और हर तरह की चीजें बंद थी, क्या एक बार फिर उसी तरफ जाया जाएगा? जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि नहीं, ये सोच या इस किस्म का माइंडसेट हमेशा से बांग्लादेश का रहा है माइनॉरिटी को लेकर जो पाकिस्तान का है। देखें, ये चीज़ें तो शायद पहले होती रही होंगी। मैं ये नहीं कहता। आज से तकरीबन 3-4 साल पहले मैडम शेख हसीना के टाइम पे भी एक मुसलमानों ने काफ़ी कुछ जो हिंदू कम्युनिटी के इलाके हैं उसको निशाना बनाया था। गालिबन वो ढाका के अलावा भी कुछ शहर थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है।